नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है, साथ ही सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। बिहार के हर वर्ग के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान तो किए ही, तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप डी में छप्पड़ फाड़ वैकेंसी निकाल दी गई है। जो 10वीं पास है उन्हें भी अब सरकारी नौकरी मिलेगा। अब तक की बड़ी खबर आ चुकी है। देखिए, रेलवे ने 32,000 पदों पर ग्रुप डी के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इन पदों पर 23 जनवरी 2025 से आवेदन भी लिया जाएगा। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ग्रुप डी के पदों पर आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है, बाकी अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष कही गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। कई पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, जैसे पॉइंट्समैन बी के तहत 5058 पद रखे गए हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799, असिस्टेंट ब्रिज में 301, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,187 पद, असिस्टेंट पीवी के 257, असिस्टेंट CNW के 2,587। इस तरह टोटल पदों को यदि बात करें तो 32,000 से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। टोटल 32,438 पदों पर ग्रुप डी में बहाली होगी। 23 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यदि एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आवेदन जरूर ही करें। बिहार में रद्द होगा 10,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, बिहार में ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर कोई भी गाड़ी चलाने वाला 3 बार से भी अधिक नियम तोड़ देता है तो उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा, और इसके लिए अब सिफारिश कर दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार यातायात पुलिस ने 3 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश कर दी है, यानी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यातायात पुलिस के महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया है कि यातायात नियमों का बार बार उल्लंघन यानी 3 बार से भी अधिक उल्लंघन करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि लाल बत्ती जंप करने, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार 3 बार से भी अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का लाइसेंस रद्द हो रहा है। बेतिया में तेजस्वी यादव ने नारी शक्ति संवाद के दौरान कहा है कि बिहार के महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये हम देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का बेटा बिहार की बहनों और माताओं को प्रतिमाह देगा माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपए। साथ ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नए बिहार का निर्माण महिलाओं की समृद्धि के बिना असंभव है। हमारा मानना है कि जब महिलाओं को नगद हस्तांतरण मिलता है तो वे अपने परिवार की भलाई में अधिक पैसा निवेश करती है, जैसे पूरे परिवार के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों की शिक्षा। आरजेडी ने कहा कि पूरा होता हमारा हर वादा, बनेगा बिहार की प्रगति का आधार, तीव्र गति से बढ़ेगा बिहार, सबसे आगे रहेगा बिहार। माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये मिलेगा। साथ ही वृद्धा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये हर महीने कर देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हर महीने बिजली फ्री में मिलेगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी माफ कर दिया जाएगा। अब ये लीजिए, बड़ा कांड सामने आया है। बिहार का भविष्य संवारने की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वे शिक्षक ही फर्जी निकले हैं।
बिहार में 68,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सैलरी भी रिकवर होगी, मतलब सरकार ने इनको अब तक जितनी भी सैलरी दी है वे सारी सैलरी को वापस भी लिया जाएगा। देखिए, सरकार ने जांच के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सख्त एक्शन लिया है और उससे सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। बिहार के करीब 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से 68,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नौकरी संकट में है, क्योंकि ये सभी शिक्षक फर्जी हैं। ये सभी शिक्षक दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल बिहार में शिक्षक बने हैं, बल्कि आरक्षण का भी लाभ उठाया है। और इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर बहाल हुए हैं। जांच के दौरान जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए जाएंगे उन्हें होल्ड पर रखा जाएगा। इस दौरान ये शिक्षक नौकरी तो करते रहेंगे, लेकिन जांच के दौरान प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनसे सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, साथ ही रिपोर्ट भी ये बता रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा शराब बिक रहा है। नकली शराब बिहार में बेचा जा रहा है शराब माफियाओं के द्वारा। अन्य राज्यों में तो दुकान जाकर शराब खरीदना पड़ता है ना, लेकिन बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो जा रही है। सोचिए कितने एक्टिव हो गए हैं बिहार में शराब तस्कर और शराब माफिया, क्योंकि इनकी कभी कार्रवाई ही नहीं होती है इन पर। इनको छूट दे दिया गया है, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई होती है बिहार में। हर दिन करोड़ों रुपए के शराब आता है बिहार में और यहां से भी सप्लाई की जाती है नकली शराब बना बना कर। कभी पकड़ा जाता है तो कभी नहीं पकड़ा जाता है। पूर्णिया में 1 करोड़ की इस बार शराब जब्त हुई है। एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 1 करोड़ की शराब मिली और इस तरह पता नहीं कितने ट्रक बिहार में प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन जाते हैं। देखिए, बिहार में पूर्णिया में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें से 5,418 लीटर शराब जब्त की गई है। ये सारे के सारे विदेशी शराब है जो पश्चिम बंगाल से लाए जा रहे थे बिहार में बेचने के लिए। हालांकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया, यदि नहीं पकड़ पाते तो बिहार ये आसानी से आ जाता। और इस तरह पता नहीं कितने ट्रक प्रतिदिन बिहार आ रहे हैं। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून सफल है? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में मकर संक्रांति में हाड़ कपा देने वाली ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार की जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि मकर संक्रांति के दिन रिकॉर्ड तोड़ ठंड रहने वाला है। साथ ही बिहार में 25 जिलों में भयानक ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अभी बिहार वालों को किसी भी तरह की राहत ठंड से नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 72 घंटों तक इन जिलों में भयानक कोहरा और ठंड जारी रहेगा। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल। इसके बावजूद बिहार के लगभग सभी जिलों में भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार वाले जरा बच कर रहें। अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा टैब। मार्च तक लागू हो जाएगी बिहार में बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था। देखिए, विभाग को मिली जानकारी के अनुसार हेडमास्टर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के बावजूद उसे बढ़ाकर दिखाते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं। शिक्षा विभाग अब ऐसी अनियमितता को रोकने के प्रयास में जुटा है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल हाजिरी होगी। जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में होती है ना, उसी तरह सरकारी स्कूलों में भी होगी। डिजिटल व्यवस्था हो जाने के बाद कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चों की हाजिरी बन पाएगी। बिहार के दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के दिव्यांग जनों के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें से 380 पदों पर नौकरी दी जाएगी। देखिए, नालंदा जिले में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए बिहार शरीफ में 1 दिवसीय रोजगार मेला लगेगा और ये रोजगार मेला आज यानी 14 जनवरी को ही लग रहा है। इस रोजगार मेले में 6 कंपनियां आ रही है, जिसमें से 380 पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
जाएगी। इसमें मैट्रिक पास 18 से लेकर 40 साल तक के बेरोजगार दिव्यांग युवक और युवतियां शामिल हो सकते हैं। आज ही सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रोजगार मेला लगने वाला है। इसमें टाटा मोटर्स, अडानी पावर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट समेत 6 कंपनियों के प्रतिनिधि दिव्यांग बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं या ITI किए हुए हैं या स्नातक किए हुए हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं और डायरेक्ट नौकरी पा सकते हैं। बिहार में भयानक ठंड को देखते हुए 1ली से 8वीं तक के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले पटना की बात करें तो पटना में 15 से लेकर 13 जनवरी तक 1ली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं से ऊपर तक के क्लास के विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलेंगे, जो 3:30 बजे तक संचालित होगी। तो वहीं गया जिले में भी 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 1ली से 8वीं क्लास के स्कूल बंद हैं। मुजफ्फरपुर में भी 1ली से 8वीं क्लास के स्कूल 13 से लेकर 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए। तो वहीं बेतिया और समस्तीपुर जिलों में तो ठंड के प्रभाव को देखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को यानी 1ली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो वहीं कक्षा 9 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए अन्य सभी जिलों में लगभग सामान्य रूप से स्कूल 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक संचालित हो रहे हैं। तो आप जिस भी जिले में रहते हैं, कम से कम ये पता कर लें कि स्कूल खुले हैं या बंद, उसके बाद ही अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिला को बड़ी सौगात दे दिए हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार जी ने 9 अरब रुपए की सौगात दी है। शहर में जाम से निपटने के लिए 2 ROB, जल जीवन हरियाली जैसे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिले के कई ब्लॉक में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। कुल 9 अरब 37 करोड़ 46 लाख 48 हजार रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जिले के विकास के लिए और जितने भी जरूरत है, हर एक जरूरत को पूरा किया जाएगा। साथ ही जनता की जो भी मांग है, सारे मांगों पर भी हम विचार करेंगे।